अगर हमें यह पता चले कि 15 अगस्त को क्या हुआ था और 14 अगस्त को क्या हुआ था, तो झंडा फहराते वक्त हाथ कांपने लगेंगे। इसलिए सच बोला नहीं हमने। और जब आप सच नहीं बोले तो चुन के गए नेता भी मन से झूठ बोलते हैं। आपने सच सुनने की थोड़ी सी आदत डाली है तो सत्ता को समझ में आ गया है कि इनके सामने झूठ मत बोलना। इसलिए हर बार हमको बताया जाता था 14 अगस्त को पाकिस्तान बना है, 15 अगस्त को भारत बना है। अब जब यह बात आप किसी बच्चे से कहेंगे तो वही सोचेगा 14 अगस्त को वो आजाद हुए, 15 अगस्त को हम आजाद हो गए। तो उसको पूरा एक वो कालखंड ब्लैंक कर दिया आपने इन दो शब्दों के बीच में। आपने उसे यह नहीं बताया कि 14 अगस्त को क्या हुआ था। यह बताएंगे तो उसे 15 अगस्त का महत्व पता चलेगा। इसे बताने के लिए 70 साल में आपने 2014 में एक आदमी को चुना। यह उसका काम नहीं था, यह काम समाज में लोग जो हैं उनका काम था। उसने आपको यह बोध कराया कि 14 अगस्त को पाकिस्तान बना था या नहीं बना था, यह हमारा एजेंडा नहीं है। हमें आने वाली नस्लों को बताना है कि 14 अगस्त को हम भारत विभाजन की विभीषिका में मरने वाले 10 लाख सनातनी हिंदुओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि देंगे। तब पता चलेगा कि 15 अगस्त पैदा हुई थी। एक प्रधानमंत्री को यह बात का बोध कराना पड़ा, तब पता चला कि अच्छा यह हुआ है। अब यह कहानी जब आप बच्चों को बताएंगे कि जिस 15 अगस्त की गुणगान हो रहा है उसमें 10.5 लाख सनातनी हिंदू रिकॉर्ड पे उनकी हत्याएं हुई थी, तब यह देश मिला था हमको। तो समाज में जिनको यह बात करनी थी उन्होंने नहीं की। ये भी हमारा प्रधानमंत्री करेगा, तब हमको पता चला। फिर दूसरा एक बड़ा झूठ है, 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ था। यह किसने बताया, कहां लिखा है, किस दुनिया के डॉक्यूमेंट में लिखा है, मुझे भी तो बताएं जरा। मैं तो 15 साल से ढूंढ रहा हूं, मुझे तो मिल नहीं रहा। और जो मिला उसमें यह है नहीं। आप दुनिया में जाते हैं, अमेरिका, लंदन, जाने कहां कहां यहां के लोग बाहर में जाते हैं और घूमते भारत से आए हैं। हम नहीं थे, आप भी नहीं थे, तब भी न हमने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को देखा, ना आचार्य चाणक्य को देखा, ना भगवान कृष्ण को देखा। लेकिन दुनिया आपका सम्मान इसलिए नहीं करती है कि आप बहुत महंगे कपड़े पहने और अंग्रेजी बोलते हैं और बड़ा आपके पास पैसा है और आपने फ्लाईओवर बना लिए हैं। ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया आज भी आपको आचार्य चाणक्य से, वेद व्यास से पहचानती है। लेकिन वही दुनिया जब आपके बारे में सुनती है, देखती है, तो उनको लगता है ये इतने बौने लोग हो चुके हैं, ये अपने इतिहास को ही नहीं जानते। तो आपने क्या झूठ बोला कि देश भारत, आज आपने टॉपिक भी शायद यही रखा है, भारत का भविष्य। ये भारत कब पैदा हुआ मुझे बताइए, कोई डेट बताइए इसकी। ये तो अनादिकाल से है। तो इस देश और राष्ट्र में अगर कोई फर्क है तो क्लासिक चीज है। देश तो हो सकता है कि उसके पैदा होने की डेट हो, टूटने की डेट हो, नए देश की डेट हो, यह तो हो सकता है। लेकिन हम फर्राटे से बोलते हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि जो आपके उस इतिहास को जानते हैं वो इसलिए आपके मुंह पे प्रतिकार नहीं करते। वो सोचते हैं कैसे लोग थे यार, ये इतने महंगे महंगे कपड़े, गाड़ियों में बैठे हुए लोग हैं, ये बोल क्या रहे हैं इनको पता ही नहीं है, और हम बोल रहे हैं। राष्ट्र हजारों हजारों साल पहले पैदा हुआ होगा। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति से यह भारत है, कोई कल परसों बना नहीं है। लेकिन कमाल है, राष्ट्र हजारों लाखों साल से है और पिताजी 1947 में पैदा हुए हैं। ये राष्ट्रपिता हैं। राष्ट्रपिता, राष्ट्र के पिता कब से हो गए? मैं तथ्यों पे बात करूं।
मेरा किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है। मैं जिस सभ्यता से आता हूं उसमें एक बात सिखाई गई है, उम्र में जो भी बड़ा है, उम्र में, पद में नहीं, उम्र में जो भी बड़ा है उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन उम्र में बड़े होने के बाद अगर उसने कोई पाप और झूठ किया है तो भाषा की मर्यादा के साथ उसके झूठ को पब्लिकली एक्सपोज भी करना चाहिए। इसलिए उनके प्रति मेरी कोई अपनी राय हो सकती है, उसका कोई सार्वजनिक अर्थ नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि जब आप कहते हैं कि ये राष्ट्रपिता हैं हमारे, तो लोग क्या समझें? इस राष्ट्र का कोई बेटा तो हो सकता है, लेकिन ये तो राष्ट्रपिता हैं, तो राष्ट्रमाता का हैं। तो वो देश के राष्ट्रपिता नहीं, किसी देश के हेड हो सकते हैं कि देश 47 में बना, और उनकी अच्छी भूमिका, छोटी भूमिका, बड़ी भूमिका तो हो सकती है। राष्ट्रपिता अगर कोई हो सकता है भारत का, या तो चाणक्य होगा या वेदव्यास होगा। इसलिए जरा सोचिए अपने बारों को। आप छोटे से जरा से कपड़े खराब पहन लेते तो आप सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। लोग जब आपको मिलते होंगे तो सोचते होंगे ये भगवान राम की बात करते हैं, चाणक्य की बात करते हैं। लेकिन ये क्या लोग हैं भाई? इन्होंने तो पिता अपना 47 में ढूंढा है। तो झूठ इतने बोले गए हैं कि वो झूठ आपको सच लगने लगे हैं। उसी में एक सबसे बड़ा झूठ है, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ है। कहां है, किस डॉक्यूमेंट में है, किस बुनियाद पे आपने बोला? 15 अगस्त को हमारे फूल वाले चचा ने कबूतर उड़ा दिए, और वो कबूतर उड़ रहे हैं, और वो कबूतर कहीं बैठ जाते हैं जाके, उन कबूतरों को ही पता नहीं है कहां है। अब वो कबूतर छोड़ दिए, और अंग्रेजी में, ऐसे ही पार्लियामेंट है दिल्ली में, आप लोग ऑलमोस्ट ऐसी है, दिल्ली में 15 अगस्त को उन्होंने भाषण दिया। और कैसे ब्रांडिंग होती है, जैसे मैगी की ब्रांडिंग है ना, ब्रांडिंग पे बिक रही है, उसमें है कुछ नहीं। 2 मिनट में खाओ, 2 मिनट में तैयार, 2 मिनट में हजम, फिर भूखे खड़े हो जाओ। तो ब्रांडिंग पे है कि साहब चचा ने एक क्या स्पीच दी थी, ओह ट्राइन विद डेस्टिनी, ओ बाप रे बाप, धुआंधार अंग्रेजी में। जबकि उस वक्त भारत में लोग हिंदी नहीं समझ पा रहे थे। वो स्पीच दे कैसे रहे थे, किसे दे रहे थे स्पीच? नाम बताऊं? बताने की जरूरत है? अब आप, क्लासिक है ये बात, किसी का निजी टीका टिप्पणी नहीं कर रहा, अपने निजी जीवन में वो क्या करते थे उसके लिए बहुत चर्चा हो चुकी है, मुझे करने की आवश्यकता नहीं है। 15 अगस्त 1947 को जब देश के प्रधानमंत्री ने शपथ ली, ये तो आपने खूब पढ़ा, खूब रटाया गया आपको, लेकिन एक तथ्य और छुपाया गया आपसे। जवाहरलाल नेहरू ने 2 सितंबर 1946 को शपथ ली थी, और उस समय लॉर्ड वॉविल के प्रति अपनी आस्था और निष्ठा प्रकट करते हुए उन्होंने 2 सितंबर 1946 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, यूनियन जैक झंडे के नीचे। कमाल का राष्ट्रवाद था। और फिर 15 अगस्त 1947 को ली। यह सामान्य ज्ञान की बात है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होने का मतलब या तो यह होगा कि अब तुम कुर्सी से हट जाओ, हम बैठे जा रहे हैं। आजाद होने का तो मैं जो मतलब समझता हूं कि जिस दिन से आप आजाद हुए हैं उस दिन से आप अपनी मान्यताओं, आस्थाओं, परंपराओं के हिसाब से कैसा कुछ करना चाहते हैं यह आप तय करेंगे। 15 अगस्त 1947 को जब देश के पहले झूठ और वोट चोरी की बुनियाद पे बना एक आदमी प्रधानमंत्री बना, उसका वारिस आज यह कहता है वोट चोर।
ये इसलिए कह रहा है कि हम सब लोगों को यह आदत पड़ गई है कि सुनना है। हम इस पार्टी के नहीं हैं, इस संगठन के नहीं हैं, नहीं होंगे तो हमें चुप रहना है। ये नहीं करना है। पार्टियां वार्टियां टूटती बिगड़ती रहती हैं। कुछ सच ऐसे होते हैं जो पार्टियों में जाने के बाद बोलने से मुंह बंद कर देते हैं, तब आपकी और मेरी जरूरत पड़ती है।